जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कमला एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की कमला एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। कमला एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को मल मास भी कहते हैं, इसे अधिक मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास हर चौथे वर्ष आता है और पुरुषोत्तम मास में जो 2 एकादशी के व्रत होते हैं वो भी हर चौथे वर्ष आते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी को कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस वर्ष पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 26 मई दिन मंगलवार को सायं 5:10 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:21 पर हो रही है। तो एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्योदय होने के समय एकादशी तिथि हो। इस कारण कमला एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। कमला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 28 मई दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:56 तक रहेगा। तो ये हमने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं। तो अब हम आपको कमला एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसे पूजन विधि बताई गई है। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे राजन, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 1000 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थ राज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में ही उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी व्रत की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, हे महालक्ष्मी माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। महालक्ष्मी माँ कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के लिए सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुःस्वप्न का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए।
उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवतागण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में लगे रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान के समक्ष मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। ऐसे प्रार्थना करे कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दीजिए। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन भगवान को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमयी एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महालक्ष्मी माँ उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कमला एकादशी व्रत की, जय पुरुषोत्तम मास की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।